सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो गाइज बहुत ही एक सैड सी न्यूज़ आई है ना, जो कि है असीम जमील जी की, मौलाना तारिक जमील जी के बेटे, जिन्होंने खुद को ही गोली मार के सुसाइड कर लिया था. मैंने एक वीडियो पे रिएक्शन किया था, तुमने देखी थी वीडियो है ना, तेरे को पता नहीं था, मेरे को भी नहीं पता था. उसने खुद को ही गोली मार ली, तो सुसाइड कर लिया था उन्होंने. एंड दूसरा रीज़न ये है कि वो मतलब प्रॉब्लम में थे कुछ, मतलब बचपन से उनको मेंटली प्रॉब्लम थी किसी चीज़ की, शुरू से वैसे थे वो. तो इस तरह से अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या चीज़ें आएंगी, क्या होगा, तो उन्होंने कर लिया था सुसाइड. तो मैंने भी एक लास्ट वीडियो देखी थी मुफ्ती ताकि मसूद जी की. तो फिलहाल ये वीडियो होने वाली है, उनका जनाजा पढ़ने लगे हैं मौलाना तारिक जमील जी. देखते हैं क्या चीज़ बयां करते हैं. भाई एक बच्चे का दुख, मैं लास्ट वीडियो में कहा है कि एक अपने बच्चे का दुख कभी उसके माँ बाप नहीं देख सकते, उनकी आंखों के सामने उनका बच्चा चला जाए ना. बच्चा तो उनके आगे बच्चा ही है, वो चाहे 60 साल का हो 20 साल का हो, बच्चा उनके आगे बच्चा ही है. तो वो भी एक सुसाइड करके गया, तो भाई वो सी बात है, एक बहुत बड़ा झटका लगेगा. तो देखते हैं मौलाना तारिक जमील जी क्या बयान कर रहे हैं, क्या पता कुछ बताएं चीज़ें कि क्यों किया या क्या था या कुछ भी है. देखते हैं इस वीडियो के बीच में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन. पहले तो मैं अपने तमाम मोहतरम भाइयों दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे गम में शरीक हुए हैं. मेरी ज़िंदगी में किसी गांव में इतना बड़ा जनाजा ये पहला जनाजा है. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह आपकी दुआओं की तोफ़ैल मेरे बेटे की बख्शिश फरमाए, उसके दर्जात बुलंद फरमाए, उसकी कमियों को दूर फरमाए. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जब तुम पर गम आए तो मेरे गम याद करना तो तुम्हें तसल्ली हो जाएगी. तो जवान बेटे की मौत देखना ये वही जानता है जिस पे गुजरी हो, वही जानता है जिस पे गुजरी हो. मेरे मुकद्दर में था, मैंने हमेशा दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे औलाद का सदमा न दिखाना, ये हमें उठा के ले जाएं, हम इन्हें ना उठाएं. लेकिन अल्लाह की तकदीर वो गालिब है और हमें उस पर राज़ी होने का हुक्म है. मेरे नबी की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका रिदा बादल क़ज़ा. या अल्लाह तो अपनी तकदीर पर मुझे राज़ी कर दे. तो बिल्कुल हम राज़ी हैं, मेरे सारे ख़ानदान वाले राज़ी हैं. लेकिन जो एक ज़ख्म लगा है वो बहुत गहरा है, वो इतनी जल्दी भरेगा नहीं. ये मेरा बेटा सबसे काबिल और लायक बेटा, तीनों बेटों सबसे लायक बेटा, सबसे नेक बेटा था. और इसने गरीबों के साथ क्या सलूक करना है इसने हमें सिखाया. गरीबों के इसने दिल खरीद लिए थे, उनके साथ बैठ के खाना खाता था, उनको अपनी कीमती गाड़ी में बिठाता था. जो लोग अपनी गाड़ी के करीब किसी को ना गुजरने दें, वो उनको उन्हीं गंदे कपड़ों के साथ, यहाँ एक पागल रहता है, वो मैले कुचैले गंदे कपड़े पेशाब बीच में किया हुआ उसको उठा के और अपनी गाड़ी में बिठाता था. वो सारी सीट ख़राब हो जाती थी, लेकिन वो उसको अपनी फैक्ट्री में ले जाता, फिर नाई को बुलाकर उसके बाल कटवाता, उसको नहलाता, उसके कपड़े बदलवाता. इस पूरे गांव में वो पागल सिर्फ एक शक्ल को जानता है और एक नाम को जानता है. वो नाम तो पुकार नहीं सकता था, कहता मियाँ मियाँ मियाँ. ये सिर्फ एक इस आसिम जमील को वो जानता है, जो आज हमसे रुखसत हो गया और यहाँ हम बेबस हैं और अल्लाह की तकदीर पर हम राज़ी हैं. और सईद मन वअद बग़ैरिही, मौत से अपनी मौत को याद करना चाहिए कि एक दिन मेरे ऊपर भी ये आएगा और मेरा भी सांस निकलेगा और ज़िंदगी का धागा टूटेगा.
یہ اس بچے نے وہ کام کیا علاقے میں جس کو میں اپنی تعریف نہ ہو جائے، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ لیکن بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہے، بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی، اور اسی جوانی میں اللہ نے بلا لیا۔ میں راضی ہوں، میرا سارا خاندان بھی راضی ہے، لیکن یہ رونا تو میرے بس میں نہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ میرے نبی کے صاحبزادے، جو حضرت ماریا کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے اوالی میں ان کے لیے ایک باغ میں کمرہ بنوایا تھا، اور اس میں دودھ پلانے والی عورت کو اس کے سپرد کیا تھا، اور آپ مدینہ سے نکلتے اور جا کر حضرت ابراہیم کے ساتھ کھیلتے، پیار کرتے، محبت کرتے، اور پھر واپس آ جاتے۔ ایک دن 18 ماہ کے ہو گئے، 18 ماہ کا بچہ بھاگنے دوڑنے لگتا ہے، بابا بابا کہنے لگتا ہے، ماما ماما کہنے لگتا ہے۔ تو آ کر خبر دی ایک صحابی نے، یا رسول اللہ، ابراہیم نزع کی حالت میں۔ تو میرے نبی مجلس میں تھے، صحابہ تھے، آپ کو سب کچھ بھول گیا، اور آپ اتنی تیزی سے نکلے کہ آپ کی چادر نیچے گر رہی تھی، اور صحابہ پیچھے آپ کے بھاگ رہے تھے کہ اس چال کو وہ پکڑ نہیں پا رہے تھے۔ اور جو ہی آپ کمرے میں داخل ہوئے اور ابراہیم کو اپنی گود میں لیا، تو اس نے ایسے اپنے بابا کو دیکھا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور میرے نبی زار و قطار رونے لگے، اور فرمایا، العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا بما رضی اللہ تعالی بنا، کہ ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، آنکھ اشک بار ہے اور دل زخمی ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ کہتا ہے، کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں۔ جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو آپ ان کی قبر میں اتر نہیں سکے غم کی وجہ سے، اتنا صدمہ تھا، آپ قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے، ابراہیم کو اتارو، ابھی میں نے بھی کہنا ہے، عاصم کو اتارو۔ اور آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک جملہ اور فرمایا کہ ابراہیم، اگر یہ مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے ہی آنے والا ہوں، جلدی آنے والا ہوں، تو میں اتنا غم کا اظہار کرتا کہ لوگ دیکھتے، لیکن میں بھی تیرے پیچھے ہی آ رہا ہوں، 6 مہینے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ تو پھر واقعہ کربلا اتنی بڑی تسلی ہے پوری امت کے لیے کہ کسی نبی کی نسل پوری تیغ کر دی جائے، اور ان کے لاشوں پہ گھوڑے چلا دیے جائیں، اور ان کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے جائیں۔ آخری وقت میں امام علی علیہ السلام نے، ایک بچہ بچ گیا تھا عبداللہ 2 سال کا، تو آپ نے فرمایا، میرا بچہ مجھے ملا تھا۔ باپ بھی تو تھے نا، باپ بھی تھے۔ میرے باپ کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، میری ایک بہن لاہور تھی، ایک فیصل آباد، کہتے کہتے مر گیا، میریاں دھیاں مینوں ملا دیو، اور میریاں دھیاں مینوں ملا دیو، دھیاں بیٹی کہتے ہیں ہماری ضرور نہیں پہنچ سکی، مر گئے۔ تو آپ نے کہا یہ معصوم بچہ ہے، اس کو کوئی کیا کہے گا، تو عبداللہ کو لایا گیا، اور آپ زخموں سے چور بیٹھے تھے، تو آپ نے عبداللہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا، سر پہ بوسہ لیا، اور اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ ادھر حرملہ بن موقد النار نے تاک کے تیر مارا، وہ تیر اوپر چلا جاتا، دائیں بائیں چلا جاتا، پر میرے رب کو ابھی اور امتحان منظور تھا، سیدھا یہاں آ کے لگا اور یہاں سے پار ہو گیا، اور خون کا فوارہ ابلا۔ تو آپ نے اپنی ایسے لپ میں لے کر یوں کیا، یا اللہ جے تو راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں، جے تو اس گل تے میرے تے راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں، پر انہاں دے کول بدلہ تو ضرور لویں۔ اور خون اچھال دیا، اور پھر وہ بھی شہید ہوئے، اور ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے، ان کے بھتیجے بھی شہید ہوئے، ان کے 5 بھائی شہید ہوئے۔ تو بھائیو،
बेशक वो बड़ी ऊंची ज़ात थे, पाकीज़ा लोग थे, अल्लाह ताला के महबूब मुकर्रब लोग थे। हम ये आजमाइश कभी नहीं मांगते, ना ही कभी मांगना। अल्लाह औलाद के सदमे से सबको बचाए, अल्लाह औलाद के सदमे से सबको बचाए। तो छोटे छोटे गम के काबिल नहीं है, मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा गम है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, और ये सारा मजमा देख के मुझे हौसला हो गया है कि मेरा बेटा वाकई बहुत नेक था, जिसके लिए इतना मजमा उसके लिए दुआ करने आया है। 40 आदमी जनाजे में हों और मैयत के लिए दुआ करें तो मेरे नबी ने फरमाया उसकी बख्शिश हो जाती है। और ये तो माशाल्लाह हज़ारों गिनती से भी बाहर मजमा खड़ा हुआ है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और मेरे भाई, इस दिन की तैयारी करके मरना चाहिए। अगर अल्लाह राज़ी है तो अल्लाह की कसम मौत से खूबसूरत कोई पैगाम नहीं, मौत से खूबसूरत कोई पैगाम नहीं। और अगर अल्लाह नाराज़ है तो मौत से खौफनाक कोई पैगाम नहीं है। और ये मेरा बच्चा, ये अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे तड़पता था जैसे किसी को कोई ज़ख्म हो जाए और वो तड़पता है। और हम अल्लाह को जानते हैं, मानते हैं, हमारे एहसास में अल्लाह का ताल्लुक़ शामिल नहीं, हम अक़ली तौर पर मानते हैं। मेरी 52 साल ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में नेक लोग, औलियाए कराम, उलमाए कराम के साथ गुज़री। मैं बाप होने की वजह से नहीं कह रहा, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, जैसी तड़प इस बच्चे में अल्लाह की मोहब्बत की थी मैंने कभी नहीं देखी। ये 2-2 घंटे मुझसे बात करता था और मैं ऐसे बैठ के सुनता रहता था। बोलने वाला कब सुनता है किसी की बात, लेकिन ये अनपढ़, बिल्कुल डिस्लेक्सिया का मरीज़ था, हरूफ की पहचान नहीं थी इसे, तो इसलिए ना ये पढ़ा, ना दीन का कुछ पढ़ा, ना दुनिया का कुछ पढ़ा। लेकिन अल्लाह ने इसको अक़ल, फ़हम और अपनी मोहब्बत ऐसी दी थी कि हमें महसूस होता था कि इसके अंदर उस मोहब्बत की आग है। और अपनी माँ से कहता, माँ दुआ करना, मैं मर जाऊँ, मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूँ, मैं इस गंदी दुनिया से तंग आ गया हूँ। 30 साल की उम्र में उसने ये कहना शुरू, मैं जाना चाहता हूँ। अगर अल्लाह मुझे कहे कि तुम्हें रहना है या जाना है, 1 सेकंड में कहूँगा मुझे तेरे पास आना है, मुझे तेरी मुलाकात का शौक़। और मुझसे पूछता, बाबा आगे अल्लाह मिलेगा मुझे? मैंने उससे बड़ी बातें करनी है, मुझसे मिलेगा? मैंने कहा इंशाअल्लाह आज तुम मिलोगे अपने अल्लाह से, ज़रूर मिलोगे। तेरी तड़प, तेरी तमन्ना रहती थी मैं अल्लाह से मिलूँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक आदमी, एक देखा है, ये बच्चा जिसके एहसासात में अल्लाह की मोहब्बत थी। एहसासात, जैसे हमारे दर्द हमारे एहसास में भी जब शामिल होता है फिर हम हाय हाय करते हैं, और जब तक शामिल नहीं होता तो हम चलते रहते हैं। इस बच्चे को अल्लाह ने अपनी कुदरत से ये ताल्लुक़ और मोहब्बत अता फरमाई थी। और बस मैं और क्या तारीफ़ करूं, मेरा तो सीना वैसे ही ज़ख्मी है। ये बहुत आलीशान बच्चा अल्लाह ने मुझे दिया था। मैं अल्लाह की तकदीर पे राज़ी, उसने उसी का था, उसने ले लिया। भाइयों, मौत से पहले मरने की तैयारी कर लो, आपस की लड़ाइयाँ छोड़ दो, आपस के झगड़े छोड़ दो, आपस की नफ़रतें छोड़ दो। मरने वाले से पूछो कि नफ़रत का क्या फ़ायदा है, झगड़ों का क्या फ़ायदा है। माफ़ करना सीखो, माफ़ी मांगना सीखो, माफ़ करना सीखो, माफ़ी मांगना सीखो। 5 नमाज़ें हैं, कोताही ना हो। साल के बाद रोज़े आते हैं, बीमार हो तो अल्लाह कहता छोड़ दो। हज और ज़कात पैसे वालों पर है। तो टोटल ईमान के बाद 2 बातें हैं, एक नमाज है और एक रोज़ा है। और उसके बाद एक हदीस में सुनाकर हम जनाजा पढ़ते हैं। मेरे नबी ने फरमाया 4 बातें सीख लो मुझसे, 4, अब 5वीं भी नहीं, 5वीं नहीं, 4 अंगूठा इन करके, 4 बातें मुझसे सीख लो तो फिर दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी। सिद्क़ हदीस, हमेशा सच बोलना, हमेशा सच बोलना। आज नियत करते हो? इंशाअल्लाह। हिफ्ज़ अमानतन, किसी को धोखा ना देना।
किसी के साथ दो नंबरी न करना, किसी को अपने मफाद और पैसे के लिए, अपने मनसब के लिए उसके साथ धोखेबाजी ना करना। तीसरी बात, हुस्न खलीक़तन, अपने अखलाक अच्छे रखना। गाली, गीबत, इल्ज़ाम तराशियाँ, झगड़े, ये छोड़ के अच्छे अखलाक वाले बन जाओ। और चौथी बात फरमाया, इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, रिज़्क़ हलाल कमाओ। अब सारे मजमे से मेरी अपील है, आज के बाद नमाज पक्की करनी है और सच बोलना है और किसी को धोखा नहीं देना और अपने अखलाक अच्छे करने हैं, किसी को गाली नहीं देनी, किसी को बेइज्जत नहीं करना और रिज़्क़ हलाल कमाना है। तो इंशाअल्लाह मेरे नबी का वादा है, दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। आओ हम अपने बेटे को रुखसत करें। तकबीर में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जो भी याद हो वो दुरूद शरीफ पढ़ें। और चौथी तकबीर में नमाज जनाजा की दुआ है। कुछ भाइयों को याद ना होगी तो वो अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू इतना दोहरा लें। अगर ये भी दोहराना नहीं आता तो दिल ही दिल में दुआ करें कि या अल्लाह ये जाने वाले आसिम जमील की बख्शिश फरमा, ज़बान से नहीं दिल से कहते रहें। तो मैं अब तकबीर पढ़ने लगा हूँ, आप सारे भाई नियत फरमा लें। और चेहरा दिखाने से माजरत है, बहुत ज़्यादा रश है तो बहुत धक्कम पेल होगी और जाने वाले को भी तकलीफ़ होगी, तो ये हमारा उज़र आप कबूल फरमाएं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अपने बेटे का जनाजा पढ़ रहे हैं हम। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। भीड़ भी बहुत ज़्यादा है और रात का समय है, ये रात का। सो गाइस ये थी वीडियो। अपने ये बेटे का जनाजा पढ़ना, इससे दुख और क्या हो सकता है एक बड़ा इंसान दुख की हो ज़िंदगी सकता में। है। एंड हालांकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा इस चीज़ को ऐसा कि मैं होगा। अपने ही बेटे का वो जनाजा एक चीज पढ़ूं। कह रहे हैं कि वो 30 साल की उम्र से कहते थे कि मुझे मतलब कि मरना है, ऐसा क्यों? मैं उन्होंने कहा था कि मैं वो दिमाग से कुछ ऐसे परेशान से थे, तो obvious सी बात है उनके दिमाग में ये ख्याल से आते ही हो गया ना कि उनको पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में। एंड बाकी तो भैया आपके सामने इसके ऊपर जो क्या ही यार बोल सकते हैं। अच्छा मतलब इंसान कि होता है उसके साथ हमेशा ऐसा ऐसा क्यों होता है, होता अच्छा है? इंसान ना, मतलब कि भगवान ने से सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ये भेजा होता है। बहुत से आपकी देखना लाइफ में भी ऐसे बंदे होंगे कि जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे ना, तो उनकी लाइफ थोड़ी रखी होती है भगवान ने, थोड़ी सी समय के लिए उनको धरती पे भेजते हैं और फिर अपने पास बुला लेते हैं भाई खुदा।
تو باقی تو فی الحال یہ تھی ویڈیو، بس یہ ہے کہ ان کو حوصلہ ملے مولانا طارق جمیل جی کو، اینڈ جو یہ خود چیز کہہ رہے ہیں کہ میرے تینوں بیٹوں میں سے یہ بیٹے سب سے زیادہ نیک تھے، قابل تھے، مطلب کہ باقی ٹھیک بھی ہیں، یہ تھوڑے مینٹلی بھی ڈسٹرب تھے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نیک تھے بھائی ان میں سے سب سے. تو ان کی اہمیت دیکھ لو کہ کتنی زیادہ ہوگی مولانا طارق جمیل جی کے لیے. تو ان کو حوصلہ ملے مولانا طارق جمیل جی کو ہم سب کی طرف سے، بس یہی دعا ہے. سو باقی تو فی الحال یہ تھی ویڈیو گائز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.